होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और काफ़ी दिन बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये ना, जब मैं यहाँ बैठती हूँ ना, तब मेरे वीडियो में ये मेरे को अड़चन डालता है। एक्चुअली यहाँ पे टीवी था पहले, मतलब जब हम लोग शुरू में रहने के लिए आए थे यहाँ पे, तो दीवार में ही हैंग किया था टीवी को। और उसके बाद में फिर टीवी का जो कैबिनेट है वो यहाँ पे आ गया था, तो ढक गया था, ये दिखता नहीं था। पर जब से यहाँ पे सोफ़ा शिफ्ट किया है और कैबिनेट को उधर कर दिया है, तो ये दिखने लग गया है। मतलब ऐसे तो मुझे नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ बैठ के जब मैं वीडियो बनाती हूँ, जब मुझे दिखता है ना, तभी याद आता है। निकाल देने पर होगा यूँ कि फिर यहाँ पे जो पहले का कलर है ना, मतलब जैसे ये वाला जो कलर है, और ये निकाल देंगे, जो पहले का कलर है वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए निकाल भी नहीं रही इसको, कि निकाल दूँ तो चलो यहाँ से हट जाए। पर देखते हैं, निकालने के बाद फिर करना पड़ेगा कि वॉलपेपर इतने दूर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा ढक जाए, इतना इतना तो लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए भी थोड़ा तामझाम है इसमें, इसलिए भी नहीं हो रहा है ये मेरे से। पर जब मैं वीडियो बनाती हूँ नहीं, बहुत गंदा दिखता है। और बैकग्राउंड इतना अच्छा अभी मैंने किया नहीं है। मतलब इस घर में मुझे रहना नहीं है एक्चुअली। सच बोलूँ तो इस घर में मुझे रहना नहीं है। जब तक रहना हो रहा है ऐसा वाला है हाल। तो इसलिए इस पर मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है, सब छोड़ छाड़ के ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ना वॉलपेपर पे ध्यान दे रही हूँ, ना वीडियो के बैकग्राउंड पे ध्यान दे रही हूँ कि हाँ भाई वीडियो शूट करो तो उसका बैकग्राउंड अच्छा आना चाहिए। इन सब की चीज़ों पे मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। ठीक है, जैसा हो रहा है वैसा ठीक है। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ, जब मेरे को ये दिखता है और मुझे मेरे आँखों में खटकता है ये। और ये सूट मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत प्यारा सा सूट है, फुल बाय का है। और मुझे इस तरह का सूट ना बहुत ही अच्छा लगता है, जो फुल बाय का हो, फुल लेंथ का हो। अनारकली ड्रेस है एक्चुअली ये, मैं दिखा दूँगी फुल लुक अपना जो है। और पैजामा मतलब पैंट टाइप का है इस पर, तो अच्छा लग रहा है। और मुझे इस टाइप के ही ड्रेस अच्छे लगते हैं, जिसमें मतलब फेवरेट है मेरा। मैं बताऊँ, ऐसा ड्रेस फुल बाय का जो होता है ना, मेरा फेवरेट है। और आप सबने देखा भी होगा कि जो जितने भी ड्रेस मैं पहनती हूँ वो 3/4 ही होते हैं, मतलब यहाँ तक तो होते ही होते हैं। यहाँ तक बाएँ वाले मुझे नहीं पसंद आते। यहाँ तक बाएँ हो, 3/4 हो वो, या फिर यहाँ तक बाएँ हो, तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा। और 2 दिन पहले मैंने रिसीव किया था, जो कि फिटिंग किया आज मैंने थोड़ा सा यहाँ से। एक्चुअली फिटिंग करने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ती है ना, क्योंकि जो मेरा साइज़ है ना, उससे मैं एक साइज बड़ा मंगाती हूँ, क्योंकि पैजामे की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि ड्रेस तो फिटिंग का आ जाता है, पैजामा है वो छोटा आ जाता है, मतलब वो जैसा मुझे चाहिए उस तरह का नहीं आ पाता है। तो इसीलिए जो मेरा साइज़ है उससे एक साइज़ मुझे ज़्यादा मंगाना पड़ता है, बड़ा मंगाना पड़ता है। और कुर्ती जो है उसकी मैं फिटिंग कर लेती हूँ, बाकी पैजामा मुझे एकदम माप का आ जाता है। तो यही सब है। और नया साल आप सबका कैसा जा रहा है? और ये साल भगवान करे कि सबके लिए अच्छा जाए, मतलब भगवान सबके लिए ही अच्छा करे, मैं तो ये बोलूँगी। क्योंकि देखो, जैसा जो करता है वो तो भुगतना ही है, और जो हमारे भाग्य में लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि सबके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। और हम किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, और ना ही ऐसा थॉट्स रखने चाहिए मन में किसी के लिए भी। हम भगवान तो है नहीं कि किसी का भाग्य हम बदल सकते हैं या किसी के नसीब में खुशियाँ लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि किसी का दिल दुखे, ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। मेरा ऐसा ही है कि मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि एटलीस्ट वो चीज़ें ना करें जो हमें प्रॉब्लम देती हो। जैसे आप कुछ भी करने से पहले अच्छा करते हो तुरंत कर दो। अगर आपके मन में कुछ अच्छा करने का विचार आता है तुरंत कर डालो। लेकिन अगर कुछ ऐसा खुरापाती वाला आता है दिमाग में, तो उसके लिए ठहर जाओ, सोचो कि वही चीज़ अगर आपके साथ होगा तो आपको कैसा फील होगा। तो शायद आप रुक जाओगे, फिर नहीं करोगे। तो मेरा ये मानना है कि नहीं करना चाहिए किसी के साथ में बुरा, क्योंकि कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, है ना। तो अंत भला होना चाहिए, बाकी तो संघर्ष लाइफ में लगा रहता है। और संघर्ष में ही इंसान की पहचान होती है, मतलब जो संघर्ष कर रहा होता है उसकी भी पहचान होती है।
क्योंकि आप संघर्ष में कैसे खड़े रहते हो या फिर कैसे उसका सामना करते हो, कैसे आप अपने आप को एकदम शांत रखते हो और सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब संघर्ष में ही इंसान का जो असली व्यक्तित्व है वो निखर के आता है, उभर के आता है, मेरा ऐसा मानना है। मैं काफ़ी लोग देखती हूँ कि जब थोड़ा सा बुरा समय आता है या कुछ प्रॉब्लम वाली बात होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब डगमगा जाते हैं या बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, कहने का मतलब। और ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो 4-5 साल पहले ठीक ठाक नहीं था और अभी ठीक ठाक है, तो फिर थोड़ा स्वभाव में बदलाव आ ही जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब बैलेंस रखो अपने लाइफ में, कि अगर दुख है तो भी किसी को पता ना चले और सुख है तो भी किसी को पता ना चले। आप दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लो। दुख है तो भी आपको ही मैनेज करना है, आपको ही सहना है, क्योंकि हर जगह पर रोते फिरोगे ना तो कोई आपका दुख बांटने वाला नहीं है। उस टाइम तो आपका हमदर्द बन के सुन लेगा, लेकिन फिर वो मजाक का पात्र बना देगा आपको। सही बता रही हूँ। फिर वो कभी भी ऐसे कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी तकलीफ़ है, तो आप भगवान के पास बैठिए और बस उनकी तरफ देखते हुए जो भी आपके मन में है बस बोल डालिए, और जो भी है वहीं बोलिए। मंदिर में बोलिए, आपके घर के मंदिर हो या फिर बाहर मंदिर हो या फिर कहीं भी जहाँ मतलब भगवान का निवास होता है वहीं बोलना है, वहीं पे बोलिए। आपको सुकून भी मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपका मन हल्का हो गया। आप करके देखिएगा। भगवान ना करे कि ऐसा मतलब किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी अगर होता ही है। देखो, हम तो ऐसे ही कामना करते हैं किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो लिखा है हमारे भाग्य में उसे तो हम टाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना प्रॉब्लम सिर्फ भगवान से शेयर कीजिए और किसी से नहीं, क्योंकि कोई आपका हमदर्द नहीं है दुनिया में, ठीक है। वो उस टाइम तक हमदर्द है जब तक आप अपनी बातें उनको बता रहे हो, तभी तक आपका हमदर्द है। उसके बाद तो फिर क्या ही बताया जाए। इसीलिए किसी से अपनी बातें शेयर मत कीजिए, बस भगवान से कीजिए, और वहीं से आपको शक्ति भी मिलेगी, वहीं से आपको रास्ता भी मिलेगा कि हाँ भाई आपको लाइफ में करना क्या है और उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है। मतलब मैं बात करने बैठी थी क्या और बात क्या ही करने लग गई, पता नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने बोल दिया। बाकी आज दिन है, कौन सा दिन है, बातें बातें में भूल गई। आज है शुक्रवार और आज युवराज का स्पोर्ट्स डे है, तो अभी आएंगे 5:15 बजे तक, 4:45 हो रहा है, शाम का टाइम है अभी। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया है, रेसिंग में, तो देखते हैं आने के बाद उनका क्या रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब सामने से सबको बोल रहा था कि मुझे ऑल द बेस्ट बोलो, मुझे विश करो कि हाँ मैं फर्स्ट आऊँ, ऐसा करके सबको सामने से, मतलब भैया को भी सामने से बोला कि भैया आज मेरा स्पोर्ट्स डे है, आज मुझे विश करो, ऑल द बेस्ट बोलो। कल मुझे याद दिला रहा था कि मम्मी मुझे जाते टाइम विश करना कि आपका स्पोर्ट्स डे है तो आप अच्छा करके आओ। मैं बोली हाँ। तो सामने से उसको जब ऐसा बर्थडे के दिन भी ऐसा ही एक्साइटेड था। जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना तो फिर ये हरकतें करता है कि सामने से सबको बोलेगा। बाहर में छोड़ने गई उसको, तो निशु जा रही थी, जिनको देखा होगा काफ़ी सारे वीडियो में आप लोगों ने, तो जब वो जा रही थी तो उसको बोला कि निशु आज मेरा स्पोर्ट्स डे है, तो समझ गए कि हाँ भाई क्या बोलना चाह रहा है, तो उसने बोला ऑल द बेस्ट। तो ऐसा होता है बच्चों का, जैसे मैंने बताया नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना, तब जाके वो ऐसी हरकतें करता है। तो अभी आता ही होगा, आधे घंटे है और उसके बाद में 6 बजे ट्यूशन जाएगा। और मेरा काम हम सब पड़ा है, सब नहीं पड़ा, मतलब बर्तन पड़ा है, मलाई निकाल के रखा, उसका घी बनाना है, और बाकी सारा काम हो गया है। बर्तन तो देखो धो लेती हूँ ना, फिर भी एक का बर्तन मेरा रहता ही है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। घी निकालना उसका टेंशन है, क्योंकि कभी कभी जल्दी निकल जाता है, कभी कभी टाइम लेता है। तो घी निकालूंगी, पनीर निकालूंगी, जो बचेगा दूध उससे। तो ये ड्रेस मैं दिखा देती हूँ आप सबको कैसा है फुल, इसका जो लुक है, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खड़ी हो जाऊँ ऐसा है, देखो थोड़ा और दूर करूँगी तो और अच्छा लगेगा। देखो ऐसा पूरा इसका लेंथ है, फ्रॉक टाइप का, अनारकली है, लिखा हुआ था उसमें कि अनारकली। थोड़ा सा ही फिटिंग किया मैंने, ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिट मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और इसका दुपट्टा भी बहुत बड़ा है, मतलब मुझे लगता है इसका दुपट्टा 2.5 मीटर का है, मतलब पूरा 2.5 मीटर का है। बहुत अच्छा दुपट्टा है और सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही अच्छा है।
तो मुझे ये ड्रेस बहुत बहुत प्यारा लगा और इस पर मैंने काफ़ी सारे रील भी बनाए हैं जो एक एक करके मैं अपलोड करूँगी। और अच्छा लग रहा है, लुक भी अच्छा आ रहा है इसमें। तो चलिए आप सब बने रहिए वीडियो में। और ये मैं ट्राइपॉड लेके बैठी थी अपना, जो कि यहाँ का वो जो टॉर्च वाला था ना, लाइट वाला, वो निकल गया। बाकी सही है, टॉर्च का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है टॉर्च की। मेरे पास रिंग लाइट भी नहीं है, मैं ज़रूरी नहीं समझती मंगाना। और हाँ, अब थोड़ा अच्छा आ रहा है। जनवरी चल रहा है और अगले महीने फरवरी है। और जनवरी फरवरी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पापा का 1 साल हो जाएगा फरवरी में। किसी के लिए समय रुकता नहीं है, किसी के लिए कोई काम रुकता नहीं है, चलता रहता है। सब जीते हैं और जीना भी पड़ता है क्योंकि किसी के पीछे हम जा नहीं सकते। पर वही है हम कभी सोचे भी नहीं होते ना, वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती है ना। पता भी नहीं होता कि कब क्या हो जाएगा, मतलब नहीं समझ सकते, ना कह सकते हैं कि अगले ही पल किसके साथ क्या हो जाए। तो ऐसा ही है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी शिकवा शिकायतें ख़त्म भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी शिकवा शिकायतें लगी ही रह रही हैं। वो आखिरी सांस तक लगी रहती है इंसान की कि हाँ ये क्या करे इंसान, समझ में नहीं आता। सच में मैं बहुत इमोशनल हूँ यार, सच में। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में सोचती हूँ ना, तो मैं फिर अकेले ही रोने लगती हूँ। अकेले में भी रोती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, पर मैं किसी के सामने नहीं रोती क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता कि मैं अपना कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी तकलीफ़ मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ़ है, वो मेरे हैं और उसे मुझे ही सॉल्व करना है। तो इसलिए मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मैं वो चीज़ें शेयर करूं। उसका रास्ता मुझे ही निकालना है और भगवान के सामने रख देती हूँ। भगवान मुझे रास्ता दिखाते हैं, मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, जो भी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में होती है। तो इसलिए मैं किसी से शेयर करना पसंद नहीं करती तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आप सब भी जो प्रॉब्लम है अपने घर में ही रखिए, अपने घर के मेंबर तक ही रखिए, बाहर बताने की ज़रूरत नहीं है एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो कि भाजी पाव का भाजी बना रही हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत ही हेल्दी वेरिएशन है। ये आप ट्राई कर सकते हैं। तेल गरम करके एक बड़े साइज़ को प्याज को कट करके ऐड कर दिया है। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, दरदरा कूट लिया था। प्याज को थोड़ी देर भून लिया था, उसके बाद ऐड किया था और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। जो मतलब हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे जो भाजी में डलती हैं सारी सब्जियां हम ले लेंगे, जिसमें है पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू और कैप्सिकम, और जो भी सब्ज़ी आप ऐड करते हो वो सारी सब्जियां ऐड कर दीजिए। साथ में मटर और टमाटर भी हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे बीटरूट मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि ना के बराबर ही काम किया था क्योंकि था नहीं मेरे पास में जब मैं इस दिन बना रही थी। अगर आपके पास बीटरूट होना तो एक पूरा आप ग्रेट करके डालना। ग्रेट करने से अच्छे से मिल जाते हैं, कलर भी अच्छा आता है और फिर बाद में आप मैश करते हो तो अलग थलग नहीं पड़ते। यहाँ पे सारे मसालों के साथ में जो भाजी का मसाला आता है, पाव भाजी का मसाला, वो 1 बड़ा चम्मच ऐड किया। और उसके बाद में यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है मूंग दाल, जो कि आधे घंटे से भिगो के रखा था मैंने पानी में, और धो के ऐड कर दिया है। और उसके बाद में पानी ऐड कर देंगे ज़रूरत अनुसार और नमक स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सब्जियों को मसालों के साथ में आपको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद में ही आप पानी ऐड कीजिएगा, जैसे कि बहुत ही अच्छा सौंधा सा एक आपका भाजी बनके तैयार होता है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस तरीके से आप सबको अच्छा लगेगा। मिक्सी के जार में मैंने डाला धनिया का डंठल और लहसुन और मिर्ची, जो सूखी लाल मिर्च होती है, वो दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़े आप कर सकते हैं, और दरदरा सा पेस्ट बना लीजिए। जो भाजी था उसे हमने मैश कर लिया है। और मैं बना रही हूँ घी में, आप चाहे बटर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी ऐड कर दिया है पैन में और घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। और जो जार में हमने पेस्ट तैयार किया था, धनिया के डंठल और लहसुन और लाल सूखी मिर्च, इसको हम डाल देंगे और भून लेंगे। बहुत अच्छे से इसको भून लेना है जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आएगा। वैसे भी अगर आप बीटरूट डालते हो ना भाजी में, तो कलर वैसे भी अच्छा आ जाता है, पर मेरे पास जैसे मैंने बताया कि था नहीं,
तो इतना अच्छा कलर नहीं आया था, पर टेस्ट बहुत ही लाजवाब बना था। आप ट्राई ज़रूर करना, आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो देखिए यहाँ मसालों को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, तेल सेपरेट हो जाए उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, खूब सारा, ढेर सारा डालिए क्योंकि अभी सीज़न भी है। और अभी का जो धनिया पत्ता है ना, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, मतलब बहुत खुशबूदार होता है। और जो तड़का हमने तैयार किया है ये हम डाल देंगे भाजी में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में इसे हम सर्व कर लेंगे, जैसे हम सर्व करते हैं नॉर्मली भाजी पाव जब सर्व करते हैं उस तरीके से। आप बना के इस तरीके से देखिएगा, आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मैंने नहीं बताया था कि मैंने मूंग दाल ऐड किया है, क्योंकि फिर वो बताने के बाद में किसी को पसंद नहीं आता है। पर किसी को पता भी नहीं चला था कि हाँ इसमें दाल डला हुआ है, तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करूँगी आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो पता है आप सबको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपना ख्याल रखना है।